नमस्कार दोस्तों, एचपी केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं मनीष सोनी आपके सामने हाजिर हूँ भौतिक विज्ञान की तीसरी क्लास लेकर। लास्ट क्लास में हमने आवेश संरक्षण नियम तक पढ़ा था। अब इसके आगे हम देखेंगे, तो देखते हैं। हमें पढ़ना है अब मूल आवेश के बारे में। मूल आवेश जिसे बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज तो क्या है? फंडामेंटल चार्ज या मूल आवेश। जब क्या हुआ कि आवेश की खोज हो गई, तो यह भी विचार उठा, मन में यह भी प्रश्न उठा कि एक कण पर या वस्तु पर कितना आवेश रह सकता है, कम से कम या अधिक से अधिक। कम से कम की बात की जाए तो कम से कम कितना आवेश रह सकता है। तो शोधों द्वारा यह ज्ञात किया गया कि एक कण पर कम से कम 1.6 इंटू 10 पावर -19 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम आवेश एक कण पर या वस्तु पर रह सकता है। तो उसे कह दिया गया मूल आवेश। तो मूल आवेश की हम परिभाषा दे सकते हैं, किस प्रकार दे सकते हैं कि वह छोटे से छोटा आवेश जो किसी कण पर ठहर सकता है। मूल आवेश कहलाता है। मूल आवेश कहलाता है वह छोटे से छोटा आवेश जो किसी वस्तु या कण पर ठहर सकता है, मूल आवेश कहलाता है। तो इसको हम दूसरी प्रकार से ही बोल सकते हैं, इसको हम दूसरे तरीके से ही बोल सकते हैं कि किसी वस्तु या कण पर आवेश के न्यूनतम संभव मान को मूल आवेश कहते हैं। तो जो मूल आवेश है, यह देखा गया कि किसी वस्तु पर कम से कम कितना आवेश या किसी कण पर कम से कम कितना आवेश रह सकता है, वही तो है मूल आवेश। तो मूल आवेश जो बताया गया, जो मूल आवेश देखा गया, वो है आपका सबसे छोटा जो कण होता है आपका, जैसे इलेक्ट्रॉन को माना गया है। तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है? बराबर में -e, मतलब कि -1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। जो ए आवेश है, किसी कण पर 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम आवेश ठहर सकता है। अब वो ऋणात्मक हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। जैसे प्रोटॉन पर आवेश जो कि होता है आपका +e, जैसे कह सकते हैं 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। ठीक है। तो किसी कण पर जो आवेश रह सकता है, छोटे छोटा आवेश, जो मूल आवेश है,
मूल आवेश जिसे हम ई से भी डिनोट करते हैं, मूल आवेश ई कितना होता है प्लस माइनस के 1.6 गुणा 10⁻⁻⁹ कूलम। मतलब किसी भी कण पर जो आवेश ठहर सकता है रह सकता है वो धनात्मक ऋणात्मक रूप से 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम आवेश ठहर सकता है। ठीक है, इसको हम ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं मूल आवेश को? ई से प्रदर्शित करते हैं। तो मूल आवेश आपका क्या है? ई, जिसका मान होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19। ठीक है, अब हम अल्फा कण पर आवेश भी लिख सकते हैं। अल्फा कण पर आवेश, तो अल्फा कण पर जो आवेश है, अल्फा कण पर जो आवेश है आपका, अल्फा कण पर आवेश जो होता है वो प्रोटॉन के आवेश का दुगना होता है। लगभग क्या होता है? प्लस के 2e, मतलब कि 2 गुणा में 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जो हो जाएगा आपका 3.2 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। तो अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो होता है 3.2 गुणा 10⁻19 कूलम और धनात्मक होता है। कैसा होता है? धनात्मक। तो ये आपको दिखना है कि किसी वस्तु का कण पर आवेश कितना हो सकता है? 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। यही आपका मूल आवेश है कि किसी कण या वस्तु पर जितना आवेश ठहर सकता है या किसी वस्तु या कण पर जो आवेश के न्यूनतम संभव मान को हम क्या कहते हैं? मूल आवेश कहते हैं। अब आवेश का जो पुनर्वितरण होता है, आवेश का वितरण होता है, वो किस प्रकार होता है? तो एक सिद्धांत बनाया गया जिसे बोलते हैं आवेश का क्वांटम सिद्धांत या आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हम अब पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। आवेश का क्वांटीकरण हम पढ़ते हैं। आवेश का क्वांटीकरण। तो आवेश का क्वांटीकरण का मतलब क्या है? आवेश का क्वांटीकरण है कि आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। आवेश को हम अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते हैं। किसको? केवल ई के जो मूल आवेश है, हमारा मूल आवेश ई का पूर्ण गुणज ही होता है। किसी भी कण पर या वस्तु पर आवेश जो पुनर्वितरण होगा या वितरण होगा वो मूल आवेश ई का पूर्ण गुणज ही होगा। ठीक है, किसी वस्तु पर या कण पर आवेश है, मूल आवेश जो फंडामेंटल चार्ज है उस ई का पूर्ण गुणज ही होता है। कभी भी आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। यही हमारा क्या है? आवेश का क्वांटम सिद्धांत है या आवेश का क्वांटीकरण। तो हम देखते हैं आवेश का क्वांटीकरण अथवा क्वांटम सिद्धांत जिसे बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अपन लिखेंगे इसमें आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। आवेश के इस गुण को ही आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। आवेश के इस गुण को ही आवेश का
क्वांटीकरण कहते हैं। ठीक है, तो जैसे इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि किसी वस्तु या कण पर आवेश, मूल आवेश E का पूर्ण गुणज, जिसे बोलते हैं इंटीग्रल मल्टीपल, के रूप में ही होता है। किसी वस्तु या कण पर आवेश, मूल आवेश E का पूर्ण गुणज या इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में ही होता है। जैसे हम मतलब यदि किसी कण पर आवेश है Q तो प्लस माइनस NE, इस नियम को फॉलो करेगा जहां जो n का मान होगा वो हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो मतलब यदि हम n का मान यहाँ 1 रख दें तो आवेश हमारा E हो सकता है। यदि n का मान हम क्या रख दें 2 रख दें तो हमारा आवेश प्लस माइनस के 2E हो सकता है। यदि n का मान हम यहाँ पर 3 रख दें तो आवेश हमारा प्लस माइनस के 3 हो सकता है किसी वस्तु पर या कण पर। या हम n का मान 4 रख दें तो वस्तु पर कण पर हमारा आवेश प्लस माइनस के 4 हो सकता है। इसी प्रकार आवेश क्या होगा E का पूर्ण गुणज होगा। ठीक है, मतलब आवेश कैसा नहीं विभाजित किया जा सकता है, आवेश को अनिश्चित रूप से, जैसे कि हम ऐसे कहते हैं कि प्लस माइनस के E/2, प्लस माइनस के 3/2, प्लस माइनस के 2/5 या प्लस माइनस के 4/3। तो इसको अनिश्चित रूप से इस प्रकार अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आया समझ में आप लोगों को कि आवेश को हम अनिश्चित रूप से नहीं विभाजित कर सकते हैं। इसका रीजन क्या है, आवेश का क्वांटीकरण का रीजन क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाएगा तो क्या आधा इलेक्ट्रॉन थोड़ी जाएगा, पूरा ही इलेक्ट्रॉन त्यागेगी दूसरी वस्तु त्यागेगी, और जो ग्रहण करेगी वो आधा इलेक्ट्रॉन थोड़ी ग्रहण करेगी या आधा थोड़ी त्यागेगी, तो पूरा ही त्यागती है। तो जब पूरा ही इलेक्ट्रॉन त्यागेगी तो जिस पर जितना आवेश होगा, एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है ई होता है। ठीक है, तो उतना ही आवेश जाएगा। तो इसको किस प्रकार वितरित किया जा सकता है, पूर्ण गुणज के रूप में। ठीक है, ई के पूर्ण गुणज के रूप में ही वितरित किया जा सकता है। इसको हम अनिश्चित रूप से इस प्रकार विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो ये आपको नोट कर लेना है। ये आपका क्या था, आवेश का क्वांटीकरण या आवेश का क्वांटम सिद्धांत। अब हम आगे पढ़ते हैं कूलाम का नियम, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो देखते हैं क्या है कूलाम का नियम। कूलाम के नियम के बारे में हम जानेंगे। कूलाम का नियम जिसे बोलते हैं कूलाम्स लॉ। तो कूलाम का नियम क्या है, कूलाम ने देखा कि दो यदि बिंदु आवेश हैं, बिंदु आवेश का मतलब बहुत ही छोटे आवेश, दो बिंदु आवेश हैं, उनको यदि कुछ दूरी पर रखा जाए तो उनकी जो मात्राएं होती हैं, उनका गुणनफल और उनकी जो बीच की दूरी होती है, उनको जो बीच की दूरी होती है उसके वर्ग, उसका वर्ग, और उनके बीच लगने वाला फोर्स देखा उन्होंने, बल क्या था, उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती था। और जो बीच की दूरी है उसका वर्ग किया उन्होंने, उस वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती था। तो वही देखना है हमें, यहां पर क्या देखना है हमें, दो लेना है बिंदु आवेश,
या पॉइंट चार्ज जिसे बोलते हैं। दो बिंदु आवेश लेना है हमें, एक को मानना है Q1, दूसरा है Q2। यहां पर दोनों बिंदु आवेशों को हम विपरीत भी ले सकते हैं, एक प्लस का एक माइनस का, या दोनों माइनस माइनस के या दोनों प्लस के, किसी भी प्रकार से ले सकते हैं। और उनके बीच की दूरी क्या है, हम R मान लेते हैं। तो इनके बीच या तो क्या लगेगा, एक बल लगेगा इन दोनों के बीच, या तो वो होगा आकर्षण बल होगा, अट्रैक्शन फोर्स। यदि विपरीत आवेश होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और यदि समान आवेश होंगे तो क्या करेंगे, इनके बीच फोर्स लगेगा, वो रेपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो हम देखते हैं यहां से कूलाम के नियम के अनुसार कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाणों, जिसे मात्राएं भी कहते हैं, परिमाणों मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती व उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परमाणु के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है व उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखते हैं, यदि Q1 व Q2 दो स्थिर बिंदु आवेश हैं जिनके बीच की दूरी स्मॉल r है, तो कूलाम का नियम क्या कहता है कि जो इन आवेशों के बीच, जो बिंदु आवेश हैं, इन आवेशों के बीच जो बल लगेगा वो इनके परिमाण का मतलब है कि इनकी मात्रा, इनकी चिन्ह से मतलब नहीं है, मात्राओं से मतलब है, इनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो हम कह सकते हैं कि F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। इसको हम इक्वेशन या समीकरण 1 मानेंगे। दूसरा क्या कहता है कि इनकी बीच की दूरी के गुणनफल, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F क्या होगा, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब दोनों समीकरणों को साथ में लिखेंगे। समीकरण 1 व 2 से तो क्या लिख सकते हैं कि F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r²। ये हमारा रिजल्ट निकल के आया, ठीक है। तो अब यहां से यदि हम इस चिन्ह को हटाएं, प्रोपोर्शनल के चिन्ह को, तो यहां पर कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। हम k लगा देंगे,
Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये हमारा रिजल्ट निकल के आ जाएगा। अब इसके आगे हम देखेंगे, इसको नोट कर लीजिए। जो k का मान है वो शोधक द्वारा ज्ञात किया गया है। k बराबर माना गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहां पर एप्सिलॉन नॉट इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट जो क्या है, ये निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता है, निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता कहते हैं। तो इस के की जगह पर हम इसको रख देंगे। तो F बराबर हमारा आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हमारा ये रिजल्ट निकल करके आता है। ठीक है। अब क्या है, निर्वात या वायु के लिए जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान निकाला गया है वो निकाला गया है 9 × 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो इसका मान भी हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो यहाँ से निकल गया F बराबर 9 × 10⁹9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इतना निकल के ये आ सकता है। ठीक है। और अब हम आगे देखेंगे, यदि मान लो निर्वात या वायु के स्थान पर कोई परावैद्युत माध्यम रखा है, यदि दोनों आवेश निर्वात या वायु के स्थान पर किसी परावैद्युत माध्यम जैसे मोम, कागज, तेल आदि में रखा है, तब क्या होता है, तब F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहां लग जाएगा K और इंटू में Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हमारा निकल के क्या आता है, ये निकल के आता है। वायु या निर्वात के लिए के बराबर होता है 1 और परावैद्युत माध्यम के लिए के का मान होता है 1 से अधिक। तो जो आपका ये रिजल्ट निकले हैं, इनसे हम न्यूमेरिकल्स को हल कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो कूलम का नियम है वो क्या है, दो आवेशों के बीच लगने वाला जो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल है, दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और उससे निकल के क्या आता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और इसका मान होता है A। तो ये निकल के आता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। इसके आगे के टॉपिक आपको कल बताए जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद, नमस्कार।